देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात करें स्वच्छता की, शिक्षा की या चिकित्सा क्षेत्र की, लगातार इन सभी क्षेत्रों में इंदौर अपना एक अलग मुकाम बना रहा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला इंदौर व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधियों से राजस्व प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश सरकार भी इंदौर व इसके आसपास इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर्स तैयार कर सुविधाएं जुटाने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच इंदौर का सबसे पुराना लसूड़िया मोरी व्यवसायिक क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हो रहा है। करोड़ों रुपए का टैक्स चुकाने के बाद भी सिस्टम यहां पर सुविधाएं जुटाने में असक्षम नजर आ रहा है। देखिए सिस्टम की नाकामियों को उजागर करती हिंदुस्तान मेल संवाददाता योगेश राठौर की यह खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार का नए औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र पर फोकस बना हुआ है, लेकिन नए क्षेत्रों के विकास में कहीं न कहीं पुराने व्यवसायिक क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर के सबसे बड़े व पुराने औद्योगिक व व्यवसायिक क्षेत्र लसूड़िया मोरी के एसडीए व एसआर कंपाउंड की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देवास रोड के जो औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या है, ये हमारे पीछे देख सकते हैं। देवास रोड के जो लसूड़िया क्षेत्र है, इसके दोनों तरफ 3 किलोमीटर पूरी लंबाई में और 2 किलोमीटर अंदर कई बड़े वेयर हाउसेस बने हुए हैं। कई बड़ी कंपनियों के वेयर हाउस और कई बड़े संस्थान हैं जो अपना व्यापार और बिजनेस यहाँ से हैं। लेकिन इस देवास नाके के जो लसूड़िया क्षेत्र की एसआर कंपाउंड और एसडीए कंपाउंड की उपेक्षा की जा रही है। 10 साल से अधिक समय लगभग हो गया है जब से इस जगह का कोई विकास नहीं हुआ है। लसूड़िया का एसडीए कंपाउंड क्षेत्र नगर निगम सीमा में आता है। प्रशासन व नगर निगम के विभागों की उपेक्षा के शिकार का खामियाजा यहां के व्यापारियों के साथ ही इससे जुड़े ट्रांसपोर्टरों को भी उठाना पड़ रहा है। लसूड़िया मोरी इलाके में स्थिति एसडीए व एसआर कंपाउंड में करीब 3000 वेयर हाउस, गोदाम और औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें प्रमुख रूप से मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल की अनेक बड़ी कंपनियां और ट्रांसपोर्ट्स हैं। हर माह करोड़ों का टैक्स चुकाने के बाद भी पिछले 10 सालों से इन लोगों का आधारभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। सुविधाओं व विकास की बात करें तो यहां सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाता विकास है। सड़कों की हालत तो इतनी खराब है कि यहां 2 से 5 फीट तक के गड्ढे हैं। बारिश तो यहां से वाहनों का निकलना ही दूभर हो जाता है। असुविधा और बदहाली के शिकार इस क्षेत्र में अब लोग पलायन कर इंदौर सीमा से बाहर अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। एसडीए व एसआर कंपाउंड में कई मल्टीनेशनल कंपनियों के वेयर हाउस है, लेकिन बदहाली के कारण वे भी इंदौर सीमा से बाहर अपने व्यवसाय को शिफ्ट करने को मजबूर हो रहे हैं। देवास नाका निरंजनपुर चौराहा से लसूड़िया मोरी से लेकर तलावली चांदा तक दोनों ओर से 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक अनेक गोदाम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, ट्रांसपोर्ट, सीएनएफ और दवाइयों के गोदाम शरीक हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयां भी बड़ी संख्या में हैं। इन इलाकों में बजरंग नगर, रविदास नगर, पंचवटी कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियां मौजूद है। वहीं नई कॉलोनी और टाउनशिप भी तेजी से आकार ले रही हैं। इन इलाकों में हर दिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह इलाके सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
सड़क, ड्रेनेज, लाइट और पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। नर्मदा की लाइन नहीं होने से लाखों का पानी खरीदना पड़ता है। सड़कों की हालत बेहद खराब है। एनडीए और एसआर कंपाउंड में तो सड़कों का नामो निशान नहीं है। 2 से 5 फीट तक के गड्ढे देखे जा सकते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते ने वाहन चलाना तो छोड़ो, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। बरसात में स्थिति बेहद खराब हो जाती है, वाहन फंस जाते हैं। बड़े वाहनों को क्रेन की मदद से निकालना पड़ता है। भाई साहब, क्या परेशानी है यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन में? हमारे यहाँ गड्ढे भरे जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं यहाँ पर, और इतना पानी हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको गड्ढों को बुरा जाए या इसमें कुछ भराव किया जाए। हमारी गाड़ियाँ डूब जाती है सर, ये पूरी। किस तरह का नुकसान होता है? क्या किस तरह की परेशानी हो जाती है? फिर हमको गाड़ी निकालने के लिए हाटरा मंगवाना पड़ता है, पलटी खा जाती है, और बहुत सारी पलटी खाने के बाद बहुत सारा नुकसान हो जाता है सर। जब इस तरह के गड्ढों में आप गाड़ियाँ निकालते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है। किस तरह का नुकसान होता है और क्या खर्चा? सर नुकसान ये होता है, हमारे टायर में कभी वो लग जाता है, पलटी खा जाती है, बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारा नुकसान होता है सर। तो इस तरह की परेशानी आप झेलते हैं, तो कभी आप लोगों ने व्यापारियों से जिनका माल आप लेते हैं उनसे नहीं बोला कि थोड़ी सड़कों का काम करवा दीजिए? सर बोला, लेकिन कोई सुनता ही नहीं सर। कई बार बोला कि सर हमारी गाड़ी फंस गई, क्रेन वाले आते हैं, हमको अलग पैसा देना पड़ता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या नाम है आपका? अजय परमार सर। तो अजय परमार जी सालों से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ से माल ले जाकर शहर में और शहर के बाहर भी ले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या और उनकी पीड़ा ये है कि यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई इस बात की कि सड़कें अगर अच्छी होगी तो उनकी गाड़ी में कम नुकसान होगा। जितना वो यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं उतना ही प्रॉफिट वो अपनी गाड़ियों को सुधरवाने में लगा देते हैं। अगर सड़कें अच्छी होगी तो शायद इनको भी कहीं 2 पैसा बचेगा और कहीं ना कहीं ये उस गति से काम कर सकते हैं जितना काम वो अभी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पीड में वो काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आने जाने में, इस सड़कों से निकलने में उनको बहुत परेशानी होती है। वाहन चालक ने बताया कि बदहाल सड़कों की वजह से वाहनों में काफी टूट फूट होती है। कमानी सबसे ज्यादा टूटती है। दचकों के कारण वाहनों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। बरसात तो छोड़िए, आम दिनों में भी वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। सर हम बहुत परेशान हैं। पूरे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हम नाके पे, और हमारा दिन रात का काम है, और पूरे गड्ढे हो रहे हैं पूरे एसआर कंपाउंड में। व्यापारी अभी मलबा नहीं डलाते हैं, ना कोई इसकी सुनवाई करता है, और गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं रोज। पत्ते टूट जाते हैं, कबानी के टायर फूट जाता है, टायर फूट रहे हैं, पत्ते टूट रहे हैं। कुछ ना कुछ काम 1000-1500 रुपये का कमाते नहीं, उससे ज़्यादा गाड़ी में लगा देते हैं। देवास नाके के वेयर हाउस से माल उठाना सर मैं, तो सर यहाँ गड्ढे इतने हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। गाड़ी निकालना मुश्किल इतनी परेशान हो जाती है कि गाड़ी पूरी ओंधी सीधी हो जाती है कि मतलब नहीं संभालो तो गाड़ी पलटी खा जाए इतनी, मतलब। और कई बार कमानी टूट जाती है, कई बार गाड़ी पूरी बैठ जाती है सर। और बड़े बड़े कार्टून हो तो मतलब ऐसा है कि पूरी गाड़ी मतलब डूब के निकलती, इतनी गाड़ी खराब होती है सर। व्यापारियों से आप कभी बोलते नहीं, व्यापारियों से कि आप बनाओ नहीं? सर इनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं हम कैसे कर रहे हैं, हमारा आमदन में नहीं है, हम कैसे करेंगे, सरकार करती है, सरकार करेगी। पैसा हम देके करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी मिलते हैं, इसमें सब करते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी वो गड्ढे इतने बड़े बड़े कि सर हो ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। कितने सालों से स्थिति? सर ये तो कम से कम 10-20 साल से मतलब इसकी तो कोई हो ही नहीं सर, कुछ भी नहीं होता इसका। तो ये तो ऐसी कैसी रहता है, कुछ होता ही नहीं है। कई बार अभी इन्होंने भैया ने डंपर डलवाए थे यहाँ पे, वही गड्ढा फिर हो गया वही के वही। व्यापारी गौरव के अनुसार एसआर और एसडीए कंपाउंड में समस्याओं की भरमार है। सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। बदलाव सड़कों ने अनेक परेशानियां खड़ी करने के साथ ही विकास के पहिए को भी रोक दिया है। हम सड़क के लिए जन सहयोग भी करने को तैयार है। बावजूद इसके न तो नगर निगम ध्यान दे रही है और न ही सरकार इसमें कोई रुचि ले रही है। इस समय हमारे साथ गौरव जी है, जिनका बिजनेस, जिनका व्यापार यहाँ से चलता है और बड़े बड़े वेयर हाउसेज यहाँ पर है, जिसमें यहाँ से ये भी अपना बिजनेस करते हैं। गौरव जी किस तरह क्या परेशानियाँ आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं? क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इतना बड़ा संपत्ति कर यहाँ से जाता है, इतना बड़ा टैक्स यहाँ से आप लोग देते हैं, तो इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं करवा पा रहे आप लोग? सर ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। बाकी डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे केवल एक रोड है जिस पे काफ़ी सारी ट्रांसपोर्टें हैं, वही एक रोड थोड़ा सा अच्छा है। बाकी सारे रोड बड़े बड़े गड्ढे हैं, बारिश में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे रोड बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे एक क्रेन, मैं कह सकता हूँ एक क्रेन यहाँ पे लगातार एक ये काम करती है कि बड़े गड्ढों में से गाड़ियों को निकालती है। क्रेन यहाँ पे एक मतलब उसका कमाई का स्रोत यही है कि क्रेन हमेशा मतलब किसी ना किसी गड्ढे में से गाड़ी को निकालती रहती है। उस मतलब
कम से कम यहाँ पे रोड थोड़े से ठीक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पे रोड ठीक होने की। कितने सालों से ये स्थिति है गौरव जी? यहाँ पे कम से कम भी मैं समझता हूँ 10 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे यहाँ पे, और 10 साल से ऊपर यहाँ पे यही समस्या है लगातार। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौरव जी का कहना है कि क्रेन सिर्फ इसी काम के लिए लगती कि कौन सी गाड़ी कहाँ किस गड्ढे में फंसी उसको कैसे निकाला जाए। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी उपेक्षा की जा रही है इसके विकास के लिए, और ज़रूरी हमें कि किस तरह से इसका विकास हो। हमारा उद्देश्य, हिंदुस्तान मेल का उद्देश्य ये है कि किसी तरीके से इसका विकास हो और जनता को और व्यापारियों को एक अच्छी सुविधा मिले, ताकि हमारा जो इंदौर शहर है आर्थिक नगरी के रूप में जाने वाले इंदौर शहर में और अधिक सुविधाएं मिले और यहाँ पर व्यापार व्यवसाय और बढ़े। गौरव जी, और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं? सर, यहाँ से संपत्ति कर तो पूरा जाता है, बाकी विकास, यहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पे केवल जन सहयोग के माध्यम से ही अगर विकास करने की अनुमति मिल जाए तो यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग भी बहुत आतुर हैं विकास करने के लिए, वो भी मतलब जन सहयोग से यहाँ पे विकास कर दिया जाए, या करना तो उन्हीं को चाहिए। टैक्स तो पूरा जाता है, संपत्ति कर पूरा जाता है यहाँ से। देवास नाका व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष वाधवानी ने हिंदुस्तान मेल को बताया कि नगर निगम हर साल करोड़ों का संपत्ति व अन्य टैक्स वसूलती है और सरकार द्वारा करोड़ों का जीएसटी भी वसूला जाता है। इसके बाद भी आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन हमारे इलाके की स्थिति जस की तस बनी हुई है, बल्कि दिन पर दिन और बदतर होते जा रही है। शिकायत करने के बाद हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव से जरूर उम्मीदें हैं। पूरे मध्य प्रदेश में दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, मसाले, ऑटोमोबाइल पार्ट्स सभी कुछ यहाँ से वितरित किया जाता है। उसकी उपेक्षा पहले की सरकारों ने और अभी की सरकार भी लगातार कर रही है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार, उन्होंने हमको ये प्रॉमिस किया था कि हम इसको नगर निगम क्षेत्र में लेकर इसका पूरा विकास करेंगे, तब से सब तरीके के कर और मद हमारे ऊपर लागू कर दिए गए हैं, लेकिन किसी तरीके की मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत यानी न पानी, न सड़क, न ड्रेनेज, न स्ट्रीट लाइट, न सुरक्षा। जब गड्ढे ही 5-5 फुट के होंगे जहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाएगी तो इंसान वहाँ कैसे सुरक्षित रह सकता है? जो हमारी दवाइयाँ हैं उनके कार्टन वहाँ यहाँ से ट्रांसपोर्ट तक जाते जाते फूट जाते हैं। वो दवाइयाँ जिसका राजस्व हम भर चुके हैं वो मरीजों तक नहीं पहुँचती है। किसी भी तरीके की आपदा रही है या आपकी कोविड की या किसी, हम 24 घंटे खुले रह के हमने पूरे मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि भारत में भी दवाइयाँ वितरित की हैं। माननीय राजीव सिंघल जी जो AIOCD के आज हमारे माननीय सेक्रेटरी भी हमारे साथ में हैं, वो इसी क्षेत्र में हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी सड़क ऐसी है कि वहाँ पे जाने लायक रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती है, नाव लेकर भी आदमी जाए तो नहीं पहुँच पाएगा। लोग गाड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं करते हैं कि गाड़ियों की हालत खच्चर हो जाएगी। जब हम बात करते हैं कि आज हम लोग पंच लगा रहे हैं, सिक्सर लगा रहे हैं, तो जहाँ से बैठा हुआ पूरा राजस्व मिल रहा है, GST मिल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है, वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया मूलभूत ढांचा ही नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे तो बोलते हैं साहब टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर तो लीगल कार्रवाई हो जाएगी। तो पैसा हमारा सौंदर्यकरण इंदौर का, पैसा हमारा सुरक्षा दूसरों को, और हमको आने जाने के लिए भी महरूम है। ये हमारी हालत है। जब हमने जितना भी एक रोड बनी है वो माननीय राजेश सोनकर जी के सहयोग से जब वो विधायक थे तब बनी थी। उसके बाद में टेंडर हुए उन रोडों के, आज तक नहीं बने। जो मास्टर प्लान में अंकित किए हुए हैं कि MR11, MR12 सब रोड बनने हैं, उन रोडों की हालत अभी तक क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। कई बार कई प्लेटफॉर्म पे हम ये मामला उठा चुके हैं। मनीष जी, जब आप बात करते हैं इस विषय को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से या जिम्मेदारों से, तो क्या जवाब मिलता है? सब पहले बोलते थे कि हमारे पास राजस्व ही नहीं है। हमको बोला गया कि आप एडवांस टैक्स भरो, जो हमने एडवांस टैक्स भी भर दिया, लेकिन नतीजा वही ठन गोपाल। ऑल इंडिया केमिस्ट और ड्रग एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंघल के अनुसार कोविड काल में हमने सबसे ज्यादा दवाई आदि की मदद इंदौर ही नहीं प्रदेश भर में भी की थी। बदहाली की वजह से दवाई का कारोबार और उत्पादन काफी प्रभावित हो रहा है। सिंघल के मुताबिक हम हर साल करोड़ों का निगम टैक्स देते हैं और सरकार की GST भी अदा करते हैं। बावजूद इसके सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सुविधाएं नहीं मिलने और सड़कों की बदहाली के चलते नई कंपनियां आना तो छोड़िए,
पुरानी नामी गिरामी कंपनियां लगातार पलायन कर रही हैं। जहां सुविधाएं मिल रही हैं वहां पर कंपनियां अपनी इकाई और वेयरहाउस स्थापित कर रही हैं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री का एक हब है। यहाँ पे अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यापार दवाओं का इस क्षेत्र से होता है हर साल, और उसमें 2,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम सरकार को जीएसटी के रूप में जमा करते हैं। इसके अलावा दीगर टैक्स जो इनकम टैक्स है वो सब लोग अलग टैक्स भरते हैं, लेकिन आज इतने 1,000 करोड़ का अगर टैक्स हम यहाँ से भर रहे हैं, नगर निगम को टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमेशा से उपेक्षित एरिया रहा है। हमने कोविड काल में आपने देखा हुआ, आप लोग तो पत्रकार हो, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, हमने पूरे टाइम यहाँ के जो C&F हैं उन्होंने हर समय अपने गोडाउन्स खोल के पूरी जनता को मदद करी, चाहे वो ब्लैक फंगस की हो या कोविड के इंजेक्शन हो, फेविपिराविर हो। हमने ना केवल प्रदेश में, आप समझे ये हब ऐसा है कि यहाँ पे ना केवल मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों से फीडेड होते हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान में भी यहाँ से माल जाता है। अब जो कंपनियाँ यहाँ से जा रही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे चली गई हैं। हमारे यहाँ गोडाउनों में लोग देखना आना पसंद नहीं करते। कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे गोडाउनों में देखना पसंद नहीं करता। वो कहता है नहीं, आप लोग इतने गंदे एरिया में रहते हो। चूँकि मैं तो पूरे ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का, तो मुझे ये प्रिविलेज रहता है मैं पूरे हिंदुस्तान के गोडाउनों को देखूं और मैं पूरे हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग अपने गोडाउन कितने भी अच्छे बना लें, कितनी भी 5 स्टार फैसिलिटी अंदर दे दें, लेकिन जो सामने दिखता है वो रोड जो दिखती है, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएँ जो दिखती हैं वो इंदौर में शून्य के मुकाबले हैं। पहले भी जब हमारे यहाँ इसी ऑफिस में यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तब आके हमको बोला गया था कि आपके 18 करोड़ रुपया सुरक्षित है और उस 18 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से हम आपकी रोडें बनाएंगे। बदहाली का शिकार देवास नाका, लसुड़िया बोरी, SDA, SR और SK1 कंपाउंड और अन्य इलाके सांवेर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 35 के तहत आते हैं। यहाँ के पार्षद राकेश सोलंकी से हिंदुस्तान मेल ने बात की तो उन्होंने भी माना कि करोड़ों का टैक्स चुकाने के बाद भी इलाके में सड़क, पानी, लाइट और सीवरेज आदि की गंभीर समस्या बनी हुई है। पार्षद ने कहा कि नगर निगम के जरिए और जन सहयोग से समस्या का निदान करने के साथ विकास भी किया जाएगा। आर्थिक नगरी के रूप में जाने जाने वाले इंदौर शहर में उद्योग का एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। इंदौर के आसपास अगर हम बात करें तो सांवेर, पीथमपुर और अन्य औद्योगिक क्षेत्र नए विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में देवास नाका, जो कि सबसे पुराना औद्योगिक और इंडस्ट्री का बड़ा क्षेत्र है, इसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। देवास नाके के आसपास की हम बात करें तो 3 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर अंदर क्षेत्र में कई ऐसे कंपाउंड हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों की वेयर हाउसेज हैं और कई बड़े जो क्षेत्र हैं वहां से यहां माल सप्लाई किया जाता है। लेकिन इंदौर शहर में इस क्षेत्र की उपेक्षा के साथ में इसका डेवलपमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। आज हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, हमने SJ कंपाउंड और अभी हम SR कंपाउंड में हैं। दोनों क्षेत्र का हमने दौरा किया तो ये पाया कि प्रमुख जो सड़क है उसके अलावा किसी भी अंदर की सड़क का निर्माण सही और व्यवस्थित नहीं है। 2-2, 3-3 फीट गड्ढे जिनमें से ट्रकों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है और कई बड़े ऐसे संस्थान हैं जिनका व्यापार व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे LG ले ले, चाहे हम उसकी हेवल्स की बात कर ले, चाहे मारुति की बात कर ले या कोई भी बड़े फिनोलेक्स की बात कर ले, तो कई बड़ी कंपनियां जो है देवास जो नाके का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो वेयर हाउस की जगह है, ये यहाँ पर बड़ी कंपनियों के वेयर हाउसेस है। लेकिन आज भी सालों से, लगभग 15 सालों से इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी झेलते हैं तो वो ट्रक ड्राइवर, वो मजदूर जिनको इससे लाभ कमाना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे नुकसान उठाते हैं।